हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस तरीके से फ्री जॉब पोस्टिंग करी जाती है naukri.com पर। आपको वीडियो पूरे एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। पूरे लाइव डेमो के साथ मैंने वीडियो को क्रिएट किया हुआ है। बिना डिले करे हम आगे मूव करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरीके की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो है वो दिखती रहे। तो बिना डिले करे अब हम आगे मूव करते हैं। ये हमारा नौकरी का पोर्टल है, जैसे आप सबको पता है। यहाँ पर काफी सारे टैब्स अवेलेबल होते हैं। जॉब पोस्टिंग के लिए हमें सेकंड टैब का यूज करना है, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज। इसमें भी आप देखोगे काफी सारे ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, हॉट वैकेंसी का, क्लासिफाइड का, प्राइवेट जॉब। हमें लेकिन फ्री जॉब पोस्टिंग के लिए कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है? पोस्ट द हॉट वैकेंसी पर। फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक कर दिया पोस्ट द हॉट वैकेंसी पर, इस तरीके का कुछ पेज है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्री जॉब पोस्टिंग करने के लिए आप देखोगे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें से हम हॉट वैकेंसी का ही यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब क्या होता है कि हम naukri.com वालों से कोटा खरीदते हैं कुछ सीवी को डाउनलोड करने के लिए पर मंथ, उस टाइम पर क्या होता है, हमें फ्री जॉब पोस्टिंग के लिए भी कुछ सब्सक्रिप्शन है वो मिलता है। नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन 1000 मिल गया, 2000 हो गया, इस तरीके का हमें कुछ सब्सक्रिप्शन मिलता है कि आप महीने में 2000 तक की फ्री जॉब पोस्टिंग कर सकते हो। तो वो वाला ऑप्शन हमें हॉट वैकेंसी वाले में ही मिलता है। अगर मैं बात करूं पोस्टल क्लासिफाइड पर, तो यहाँ पर ये नहीं मिलता ऑप्शन। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अलग से naukri.com वालों से सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखो, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी पोस्ट क्लासिफाइड पर, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे को दिखा रहा है यू डोंट हैव एन एक्टिव सब्सक्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, कि इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो नहीं है, आपको naukri.com वालों से है वो खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरे भी ऑप्शन दिखाऊंगी, सेम तरीके का नोटिफिकेशन मेरे को दिखाई देगा कि आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड, जब भी आपको फ्री जॉब पोस्टिंग की बात की जाए तो आपको दिमाग में रखना कि हॉट वैकेंसी वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, पोस्ट द हॉट वैकेंसी। ये हमें फ्री में मिलता है जब हम naukri.com वालों से कोटा है वो खरीदते हैं पर मंथ। अब यहाँ पर देखोगे कि आप इस तरीके का कुछ पेज आपको दिखाई दे रहा है। काफी सारे ऑप्शंस है वो पूछे गए हैं यहाँ पर, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी, ताकि आपको कोई डाउट है वो ना रहे। यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रीफिल फ्रॉम द प्रीवियस जॉब। अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने जॉब पोस्टिंग करी हुई है, आप वहां से क्या कर सकते हो, सैंपल है वो ले सकते हो। अगर उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके आप वहीं से उसको पोस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाली पोस्टिंग है वो करी हुई है पहले ही ऑलरेडी, इसलिए मेरे को यहाँ पर दिखा रही है। लेकिन मैं आपको एक फ्रेश जो पोस्टिंग करके दिखाऊंगी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई भी डाउट रहे मेरे को फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में करके बताना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर देखो, जॉब टाइटल या डेजिग्नेशन हमें मेंशन करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक जेडी अटैच किया हुआ है। ये मैंने वर्ड में एक जेडी है वो ऑलरेडी डाला हुआ है कि हमारे, देखो इस जेडी को एक बार समझ लेते हैं। क्लाइंट ने दिया हुआ है कि हमारी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर का हमें कैंडिडेट चाहिए। एक ये एज़्योर डेवऑप्स एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, जिसमें एक्सपीरियंस रेंज हमें 3 to 7 मेंशन है। लोकेशन दिया हुआ है बैंगलोर, हैदराबाद एंड दिल्ली। बजट मेंशन है 20 LPA, और ये हमारा क्या है, जेडी है वो मेंशन किया गया है। इसको देखकर हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो डेजिग्नेशन की बात हो रही थी वहां पर, तो डेजिग्नेशन क्या है, एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट का टाइप कैसा है, फुल टाइम है, परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो हम अपने जेडी के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। तो मेरा है फुल टाइम परमानेंट, मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग द कोविड। अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम रहेगा, जैसे आजकल कोविड का टाइम चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम ही मिलता है जनरली। अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि परमानेंटली आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे।
तो मैंने अभी इस पर क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जेडी का, जॉब डिस्क्रिप्शन हमें ऐड करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट जेडी। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट जेडी पर क्लिक करके आपके सिस्टम में जहां पर भी जेडी रखा है आप डायरेक्टली भी उसे इंपोर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली उसे यहाँ पर अटैच करके ला सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि मैं यहाँ पर जेडी दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली इसको कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पर है वो पेस्ट कर दूंगी कि मैंने जेडी है वो ऐड कर दिया। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा आपको कि यहाँ पर सिंपल डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट का टाइप, वर्क फ्रॉम होम मेंशन करना है जेडी के अकॉर्डिंग, जेडी हम अटैच कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है की स्किल्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एक कॉमन स्किल सेट, कॉमन की स्किल्स होती हैं इस जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, एज़्योर डेवलप्स इंजीनियर से रिलेटेड जो भी कॉमन स्किल्स होती हैं वो आप हाईलाइट कर देना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मेरे को पहले ही ऑप्शन दे रहा है, जैसे जेंकिन हो गया, जेटहब हो गया और CI/CD, ये सारी कुछ कॉमन स्किल सेट है। कुछ कॉमन क्या है यहाँ पे टेक्नोलॉजी है जो एज़्योर डेवलप्स इंजीनियर वाले लोगों को है वो पता होती है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि जो भी इन चारों में से मैंडेटरी वाली स्किल सेट है आप उसे स्टार मार्क पर है वो क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने एज़्योर डेवलप्स पर स्टार मार्क कर दिया। स्टार मार्क करते ही का मतलब है कि ये वाली स्किल सेट है वो मैंडेटरी है। जेंकिन भी इस तरीके से मैंडेटरी है, मैंने इस पर भी स्टार मार्क पर है क्लिक कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम मूव करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। कितना एक्सपीरियंस का रेंज दिया गया है, 3 to 7 ईयर दिया हुआ है, 3 to 7 ईयर दे दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सेट एज अ फिल्टर पर क्लिक करना मत भूलना, इस ऑप्शन को क्लिक करते ही एक फिल्टर लग जाएगा जिसका मतलब है कि हमें ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जिनका एक्सपीरियंस रेंज 3 to 7 ईयर हो, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। तो हमें इस पर क्लिक करना बहुत जरूरी है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और सामने वाले कैंडिडेट का भी वेस्ट ना हो जो अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली हमें सैलरी का रेंज डालना है। हमें बजट दिया हुआ है क्लाइंट ने 20 LPA। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक मिनिमम और मैक्सिमम बजट डाल देते हैं। जैसे मिनिमम मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे कैंडिडेट हो जिनका मिनिमम पैकेज कितना हो, 10 लाख हो। मैक्सिमम कितना ले लेती हूँ मैं, 16 लाख ले लेती हूँ, क्योंकि बजट कितना है हमारा, 20 लाख तक का है। अगर किसी कैंडिडेट की CDC 16 लाख होगी तो मैक्सिमम वो 3-4 लाख का हाइक मांग लेगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बजट क्राइटेरिया है वो सेट कर दिया है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो मेरे को बस वही कैंडिडेट दिखेंगे जिनका मिनिमम बजट है वो 10 लाख होगा और मैक्सिमम उनकी एक्सपेक्टेशन, मैक्सिमम उनकी जो CTC है वो कितनी होगी, 16 लाख तक होगी। तो फ्रेंड्स फिल्टर लगाते ही एक हमें क्या होते हैं, एक रिलेवेंट रिस्पॉन्सेस मिलने को मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड सैलरी डिटेल फ्रॉम द कैंडिडेट। आप चाहो तो कैंडिडेट से सैलरी डिटेल को हाइड भी कर सकते हो और दिखा भी सकते हो। मैं फ्रेंड्स क्या करती हूँ, ज्यादातर उन्हें शो कर देती हूँ। शो करने से क्या रहता है कि कैंडिडेट को एक पहले ही माइंड सेट हो जाता है कि इस रिक्वायरमेंट के लिए इतना बजट है इस कंपनी में, तो वो अप्लाई करने से पहले भी 10 बार सोचेगा। अगर उसकी CTC मैच कर रही है तभी वो अप्लाई करेगा। इससे भी चांसेस क्या होते हैं, हमें रेलेवेंट रिज्यूमे देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको हाइड नहीं करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन हमें दिया हुआ है बैंगलोर और हैदराबाद लोकेशन है वो दी गई है। नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है दिल्ली। तो मैंने ये 3 लोकेशन है वो सिलेक्ट कर ली अपने JD के अकॉर्डिंग, बैंगलोर, हैदराबाद एंड दिल्ली। यहाँ पर है कि ऑल्सो विलिंग टू हायर कैंडिडेट हु आर रेडी टू रिलोकेट टू अबव लोकेशन, कि वो वाले कैंडिडेट भी आप हायर कर लो जो इन लोकेशन पर जाने के लिए तैयार है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। लोकेलिटी वाला ऑप्शन है वो मतलब ऑप्शनल है, जहां पर भी रेड वाला स्टार मार्क है वो उसे फिल करना जरूरी है, जहां पर रेड मार्क नहीं है उसे फिल करना जरूरी नहीं है। तो लोकेलिटी मतलब कैंडिडेट कौन सी लोकेलिटी से बिलोंग करता है, कि वो बैंगलोर का ही होना चाहिए, हैदराबाद का ही होना चाहिए, ऐसा करके अगर आपकी कुछ डिमांड है, कुछ ऑप्शन है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो आप इधर मेंशन कर देते हो, कर सकते हो, बट मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट बात आती है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि ये जो कंपनी में ओपनिंग चल रही है वो कौन सी इंडस्ट्री में है, कौन सी कंपनी में है। तो ये जो ओपनिंग है वो एक IT सर्विस कंसल्टिंग कंपनी है। ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर,
ये फ्रेंड्स टीसीएस में ओपनिंग चल रही है। टीसीएस एक टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, बड़ी एमएनसी कंपनी है, वहां पर ये रिक्वायरमेंट है। तो टीसीएस कैसी है, एक आईटी सर्विस कंसल्टिंग कंपनी है, तो मैंने इधर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फंक्शनल एरिया। कैंडिडेट का जो फंक्शनल एरिया रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ भी काफी सारे ऑप्शन है, लेकिन मैंने क्लिक कर दिया इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की अज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर पर्सन चाहिए, तो मैंने इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसका फंक्शनल एरिया इंजीनियर रहेगा। नेक्स्ट है रोल कैसा रहेगा कैंडिडेट का, तो डेवऑप्स हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर, तो मैंने क्लिक कर दिया डेवऑप्स एंड अदर। अदर में हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेरा अदर किस में आ रहा है, एज़्योर। एज़्योर क्या है, क्लाउड है, तो एज़्योर क्लाउड है और डेवऑप्स एक टेक्नोलॉजी है, तो एज़्योर तो मैंने डेवऑप्स और अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। कैंडिडेट इससे समझ जाएगा अदर वाले में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एज़्योर डेवऑप्स है, तो ऑब्वियसली डेवऑप्स के साथ कौन सी टेक्नोलॉजी देखी जा रही है, एज़्योर वाली। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है रेफरेंस कोड। तो यहाँ पर हम रेफरेंस कोड अगर दिया हुआ है जेडी में वो मेंशन कर देंगे। अगर आपको पता है नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इस रिक्वायरमेंट के लिए, वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, ऑप्शनल है, यहाँ पर देखो रेड वाला स्टार मार्क नहीं है, तो ये भी मतलब लाइक ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप कर दो। फ्रेंड्स आई होप कि आपको सब क्लियर हो रहा है स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं चल रही हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना। नेक्स्ट जो आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन वाला भी ऑप्शन मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स मैं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट चलेगा जो क्या हो, ग्रेजुएटेड हो। तो मैंने इधर गलती से नोट रिकॉर्ड कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया ग्रेजुएटेड वाले में। ग्रेजुएटेड में भी कौन सी फील्ड से किया हो, तो एनी ग्रेजुएट, कोई भी कैंडिडेट चलेगा जो जिसने ग्रेजुएशन एटलीस्ट कर रखी हो। अगर आपको क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बहुत स्ट्रॉन्ग दे रखा है आपके क्लाइंट ने, आपकी कंपनी ने, का क्लाइंट मतलब जहां से हमें रिक्वायरमेंट आती है तो वो हमारे लिए क्लाइंट है, तो क्लाइंट ने अगर रिक्वायरमेंट एजुकेशनल का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दे रखा है कि हमें तो ऐसा ही ग्रेजुएटेड बंदा चाहिए जिसने बीटेक करी हो, तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन पर क्लिक करके बीटेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन मेरे जेडी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन का ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं दिया, तो मैं स्किप कर रही हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है इंक्लूड द वॉक इन डिटेल। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है कि अगर मान लो ये एज़्योर डेवऑप्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट के लिए डेली बेस पर इंटरव्यू हो रहे हैं, और अगर डेली हो रही है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वॉक इन डिटेल भी ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सारे इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, जूम एप्लीकेशन, सारे ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जब कोरोना नहीं था तो उससे पहले कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने वेन्यू पर आते थे, कंपनी के अंदर आते थे एड्रेस देने। तो सिमिलरली बता रखा है कि अगर इस ओपनिंग के लिए डेली बेस पर क्या हो रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, कंपनी के डिटेल मेंशन करनी है हमें कि उसकी जगह क्या है, कौन सी डेट को इंटरव्यू है, वॉक इन स्टार्ट डेट लिखा हुआ है। जब मान लो कि 17 तारीख की ड्राइव है, 17 तारीख को इंटरव्यू है इस वाली पोजीशन के लिए, एक दिन का टाइम दे रखा है, वॉक इन का टाइमिंग बता दिया, इंटरव्यू का टाइमिंग 9:30 से 5:30 कर दिया शाम तक का। कॉन्टेक्ट पर्सन का यहाँ पर हम नाम लिख देंगे कि अगर कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ रहा है कंपनी में तो वो किससे कॉन्टेक्ट करे, उसका नाम लिख देंगे, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख देंगे। ये दोनों आप प्लीज जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि अगर कोई पर्सन अपना टाइम निकाल के आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आने में। यहाँ पर हम वेन्यू लिख देंगे, कंपनी का एड्रेस मेंशन कर देंगे कि कंपनी कौन सी जगह पर लोकेटेड है, हाउस नंबर, ये सब मेंशन कर देंगे, सॉरी ऑफिस का नंबर। तो अभी फ्रेंड्स कोरोना का टाइम चल रहा है तो मैं इस वाले ऑप्शन को है वो अनटिक कर रही हूँ। अगर आप जो है मतलब आपका वॉक इन इंटरव्यू है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आस्क क्वेश्चन टू कैंडिडेट दे शुड बी रिस्पॉन्ड टू व्हेन दे आर अप्लाइंग। कि कुछ हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट से क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब ओपनिंग के लिए तो कुछ उनसे हम क्या करें, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। जैसे ऑटो जनरेटेड क्वेश्चन है कि आपकी एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है हर महीने की, अगर आप ये क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करना, ये 4 ऑप्शन है वो उस पर टिक कर देगा वो, और अटैच क्वेश्चन पर हम
क्लिक कर देंगे। अटैच क्लिक ऑप्शन पर करते ही यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंपनी का नाम डालेंगे हम फ्रेंड्स। जिस भी कंपनी में ओपनिंग है वहां पर हम कंपनी का नाम डालेंगे। तो मैंने अभी कंपनी का नाम क्या डाल दिया है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी का नाम है। यहाँ पर हम कंपनी की डिटेल डाल देंगे। अगर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और जैसे भी आपको करना है कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बस कंपनी की वेबसाइट डाल रही हूँ। जैसे जो टीसीएस है आप सबको पता ही है, ये एक बड़ी एमएनसी कंपनी है, हर कोई बंदा जानता है टीसीएस के बारे में। तो मेरे को जरूरत नहीं है इसके बारे में पूरा लिखने की, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर उसकी वेबसाइट का लिख दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन आता है रिक्रूटर की डिटेल। जो भी इस जॉब पोस्टिंग को कर रहा है उस रिक्रूटर की डिटेल अगर आप शो करना चाहते हैं कैंडिडेट के सामने तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज इसे आप अनटिक कर देना। मैंने इसे अनटिक कर दिया है। लास्ट जो मेन ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है मैनेजर रिस्पॉन्सिव, कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो भी अप्लाई करेगा, आप उनके रिस्पॉन्सेज को किस तरीके से मैनेज है वो करना चाहते हो। कि आप उनके रिस्पॉन्सेज को ईमेल्स के थ्रू लेना चाहते हो या आप उनके रिस्पॉन्सेज को दूसरे किसी सब यूजर के साथ शेयर करना चाहते हो। यहाँ पर सब यूजर कौन है, हमारे कुलीग्स जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके साथ अगर हम शेयर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अभी मेरी डिमांड कैसी है कि मैं चाहती हूँ कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है वो ईमेल के थ्रू वो मेरे पास रिस्पॉन्स आए। और यहाँ पर हमारे पास और भी अच्छा ऑप्शन है कि ईमेल आईडी हम ऐड कर सकते हो, कि कौन सी ईमेल आईडी पर आप चाहते हो वो अप्लाई करें। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी देखो इस तरीके से हम आईडी है वो टिक कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी। तो मैंने यहाँ पर ये वाली आईडी है वो क्लिक कर दी है फ्रेंड्स। तो लास्ट जो ऑप्शन मैंने बता दिया सब यूजर का कैसे होता है। एक ऑप्शन और है फ्रेंड्स यहाँ पर फिल्टर का। जैसे मैंने बताया जितने ज्यादा फिल्टर हम लगाएंगे उतने ज्यादा क्या होगा, हमारे पास रिलेवेंट रिस्पॉन्सेज है वो आएंगे। मैंने इस पर जैसे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गए। जैसे मैंने अभी ऊपर क्या किया था, पहले वर्क एक्सपीरियंस पर फिल्टर लगाया था कि 3 to 7 ईयर वाले कैंडिडेट हमारे सामने आए। सैलरी का क्राइटेरिया दे दिया था कि जिस कैंडिडेट की सैलरी 10 लाख से 16 लाख के बीच में है वो कैंडिडेट हमें दिखे, वो मैंने इधर क्लिक कर दिया। बस और भी आप लगा सकते हो जैसे इंडस्ट्री का फिल्टर, एजुकेशन का फिल्टर। मेरे को बस 2 ही फिल्टर की जरूरत थी, वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी, वो मैंने क्लिक कर दिया। लास्ट तक क्लिक कर देंगे अप्लाई द फिल्टर। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने कितने फिल्टर है वो लगाए हैं। सारी डिटेल फ्रेंड्स हम यहाँ पर डाल देंगे। लास्ट ऑप्शन आता है प्रीव्यू एंड पोस्ट अ जॉब। एक बार हम प्रीव्यू कर लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि पेज हमारा किस तरीके से दिखेगा इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एज़्योर डेवलप्स की इंजीनियर की एक रिक्वायरमेंट है, टीसीएस कंपनी में ओपनिंग है, 3 से 7 साल, बजट दिख गया है, हमें लोकेशन दिख गई है, वर्क फ्रॉम होम है ड्यूरिंग द कोविड। इस तरीके से सारा हमें दिख जाएगा जो जो हमने ऐड किया है। अगर आप कुछ इसमें एडिट करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना बैक टू एडिट। लेकिन अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ओके है जो मैंने ऐड किया है। लास्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे पोस्ट अ जॉब। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे पोस्ट अ जॉब तो हमारी जॉब पोस्टिंग हो जाएगी, हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपने सक्सेसफुली जॉब पोस्टिंग है वो कर ली है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारा है वो वीडियो का अब क्लियर हो गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मेरा भी मोटिवेशन बनता रहता है वीडियो को बनाने का। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय।